ओडिशा और बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में की रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल। राज्य ने दी नुकसान से जुड़ी रिपोर्ट। बालासोर और भद्रक का हवाई सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री, नुकसान का लेंगे जायजा। बंगाल के नुकसान पर भी होगी मीटिंग। ममता के साथ विपक्ष के नेता शुभेंदु को बुलाने पर विवाद, ममता सरकार नाराज। बंगाल के दौरे पर भी जाएंगी प्रधानमंत्री, 2:15 बजे ममता करेंगी मुलाकात। बालासोर में अब तक जारी है तूफान से राहत का अभियान, बड़ी तादाद में लोगों पर असर पड़ा। बेगूसराय में अब तक यास तूफान का असर, लगातार हो रही बारिश। बिहार में भी तूफान यास का असर, मुजफ्फरपुर के औरैया में एक घर के ऊपर गिरा पेड़, बाल बाल बची जान। बिहार के समस्तीपुर में भी तूफान के असर का दिख रहा है तस्वीरें, तेज हवाओं के साथ जमकर हो रही है बारिश। सिरसा में तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट, वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार की हिदायत, पेड़ गिरे तो तुरंत हटाने का हो इंतजाम। अलीगढ़ में शराब पीने से अब तक 11 की मौत, मौके पर पहुंचे सांसद और डीआईजी। नूर थाना इलाके में गांव का है मामला, सुबह 5 बजे हुई मौत, लेकिन अब आंकड़ा बढ़कर 11। एक ही ठेकेदार की शराब की दुकान से खरीदी थी शराब, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। गाजियाबाद में मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, हथियार भी बरामद। अमृतसर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस पर पति को स्मैक केस में फंसाने का आरोप, विरोध में टंकी पर चढ़ी महिला। देश में 2 दिन बाद फिर नए कोरोना के केस 2 लाख के नीचे, 1,86,000 नए मामले। एक्टिव केस घटे, अब 23,43,000 एक्टिव मामले रोजाना, नए केस 44 दिन बाद सबसे कम। एक दिन में करीब 2,60,000 लोग ठीक हुए। 15 दिन तक लगातार नए केस से ज्यादा ठीक होने वालों की तादाद। देश में वैक्सीन के अब तक 20 करोड़ 26 लाख डोज लगे। जून से भारत में उपलब्ध होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। निजी अस्पतालों में लगेगा स्पुतनिक का टीका, जून के दूसरे सप्ताह में वैक्सीनेशन। दिल्ली में घट रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 1072 नए मामले, 117 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में फिर सामने आए देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज, 24 घंटे में 33,361 नए मामले, 474 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। केरल में भी नहीं थम रहा संक्रमण, एक दिन में 24,166 नए केस, 181 की मौत। राजस्थान में कोरोना में गिरावट, 24 घंटे में 3,554 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 71,099 रही। उत्तराखंड में घटे कोरोना के मामले, एक दिन में 2,146 नए मामले, 6,306 मरीज स्वस्थ। कोरोना काल में इंदौर में हुई दावत, बिना मास्क के 250 लोग मौजूद, दुल्हन के पिता गिरफ्तार। छापे के दौरान मकान से एक एक करके निकले सैकड़ों लोग, किसी ने कहा मौत हुई है तो कोई बोला जनधन की बात है। संगरूर में पंजाब के मंत्री साधु सिंह ने ही तोड़े कोरोना के नियम, 10 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ शादी की दावत उड़ाते नजर आए। मंत्री ने मास्क भी नहीं पहना था, बोले खुशी का मौका है, 10 से ज्यादा लोग आ गए तो कौन सी बड़ी बात है। मास्क नाल लाउड है जी, मास्क लगे ने ना, नहीं मास्क नाल लाउड है जी 10 ਤੋਂ ਵੱਧ यार जरूरी है, खुशी का काम आ, जे 10 ਬੰਦੇ आ गए कितनी गल है। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ, 10 ਬੰਦੇ ਦੀ गल है। गोंडा में हेल्थ सेंटर के मुआयने पर गए डीएम के कंधे पर एक शख्स ने रखा हाथ, गुस्साए डीएम ने जमकर लगाई फटकार। गुना में कोरोना मृतकों को अस्थियां लेने से परिजनों का परहेज, सैकड़ों लोगों की अस्थियां लॉकर में जमा। औरंगाबाद में कोरोना पीड़ित महिला ने ऑटो के भीतर खुद को किया क्वारंटीन, 11 दिन से ऑटो में रहने को मजबूर। पहाड़ों पर दुश्वार जिंदगी की दिखी तस्वीर, पिथौरागढ़ में 7 किलोमीटर स्ट्रेचर पर लेकर बुजुर्ग को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। सतना में बायोवेस्ट डिस्पोजल प्लांट की हैरान करने वाली तस्वीर, पीपीई किट को नष्ट करने की जगह धोने के बाद भी किया जा रहा है पैक। नोएडा में कोरोना काल में
गारमेंट इंडस्ट्री की कमर टूटी, ऑर्डर बांग्लादेश और वियतनाम हुए शिफ्ट। शिमला में कश्मीरी मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट, नहीं मिल रहा है काम। शिमोगा में तरबूज किसानों पर कोरोना का असर, लोग फसलें फेंकने को मजबूर। कोरोना और लॉकडाउन से शुरुआत, तमिलनाडु में विस्थापन, सैकड़ों मजदूर कोयम्बटूर से अपने घरों की तरफ लौटने शुरू। आगरा में कोरोना काल में बच्चों पर पड़ रहा है असर, चाइल्ड हेल्पलाइन का नतीजा, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बच्चे। वैक्सीन पर राज्यों की शिकायत को नीति आयोग ने किया खारिज, सदस्य वीके पॉल बोले कहीं भी बंद नहीं हुए हैं टीके की सप्लाई। अमेरिकी कंपनी फाइजर, मॉडर्ना से वैक्सीन पर बातचीत लगातार जारी, नीति आयोग के मुताबिक देश में भी वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिश। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 20 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगाने पर बोले वीके पॉल इससे कोई दिक्कत नहीं। भारत में जल्द शुरू होगा बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट, अभी किसी भी देश में बच्चों को टीका नहीं। पीएम की अध्यक्षता में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर बैठक, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर मोदी का जोर। कोरोना से पत्रकारों की मौत पर परिवार को राहत का केंद्र का ऐलान, 26 परिवारों को मिलेगा 5 लाख की राहत राशि, अब तक 67 पत्रकारों के लिए मुआवजे का ऐलान। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी, 18 निकाय में कोविड मैनेजमेंट के अपने दौरे पर दी जानकारी। देश भर में बढ़ रहे हैं म्यूकोमाइकोसिस के मामले, अकेले महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 3200 मरीज। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा बीमार, पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा केस। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ब्लैक फंगस पर की समीक्षा बैठक, कहा 188 है मरीज की तादाद, इंजेक्शन उपलब्ध कराने पर दिया जोर। फ्रांस से कानपुर पहुंचे 2 ऑक्सीजन प्लांट, FO7 अस्पताल में लगेंगे प्लांट। कानपुर में ब्लैक फंगस के 60 इंजेक्शन जब्त, बेचने जा रहे 2 लोग गिरफ्तार। इंदौर में कोरोना नियम तोड़ने पर सख्ती, दुल्हन के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट की गुहार, सोमवार को की सुनवाई। नक्सली भी कोरोना की चपेट में, गुप्त रूप से अस्पताल में इलाज करा रहे कमांडर की तेलंगाना में मौत। यूपी के एटा में वैक्सीन लगवाने से गांव वालों को परहेज, टीम के आते ही लोग भागे। प्रशासन ने दिखाई सख्ती, 45 से ज्यादा वालों को जबरन लगाई वैक्सीन। मैनपुरी में ब्लैक फंगस की दस्तक, 3 मरीजों की पुष्टि, एक को लखनऊ रेफर किया गया। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की जंग में कूदे यूपी के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, बोले आयुर्वेद से ही भारत बनेगा स्वस्थ और समर्थ, डॉक्टर को बताया राक्षस। हाल ही में लॉकडाउन के बाद भी हो रहा है मृत्यु भोज, तहसीलदार ने छापा मारकर जब्त किया खाना। वाराणसी में नवजात बच्ची निकली कोरोना पॉजिटिव, मां को नहीं है कोरोना। गया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, ब्लैक फंगस मरीजों के लिए लगे थे 40 बेड। आगर मालवा में बैंड बाजे वाले मजबूरी में बेच रहे हैं फ्रूट, रोजी रोटी पर आ गए संकट। कोरोना के बीच किसान आंदोलन पर अड़े, अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ जत्था। सीतामढ़ी के हेल्थ सेंटर का बुरा हाल, डॉक्टर नर्स थे तो गांव वालों ने तबेला बनाकर बांध दिए जानवर। आज तक के पास सुशील कुमार से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 4 और 5 मई की रात सागर के पास हाथ में डंडा लिए दिखाई दे रहा है सुशील कुमार। सुशील कुमार से जुड़े मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार, कहा जिस व्यक्ति को मीडिया कवरेज पर एतराज है वो सामने आए। 25 मई को गिरफ्तार सुशील के 4 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जा सकती है पुलिस, वहीं हुई थी सागर की हत्या। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथ एक और साथी रोहित करूर को गिरफ्तार किया, अब तक फरार था। सुशील का करीबी है रोहित, वारदात वाले दिन छत्रसाल स्टेडियम में ही मौजूद था। अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां। उधमपुर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण, कई घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एयरफोर्स ने भी की फायर ब्रिगेड की मदद, आग से कोई हताहत नहीं।
खेती में इस्तेमाल केमिकल का होता है उत्पादन, भारी मात्रा में केमिकल की वजह से तेजी से भड़की आग। उन्नाव में बेकाबू एसयूवी बाइक को टकराने मारने के बाद पलटी, 4 की मौत, एक ही परिवार के 3 पीढ़ियां खत्म। नादिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर में 3 की मौत। भरतपुर में सांसद रंजीता कोली पर हमला, गाड़ी पर पथराव, गाड़ी के शीशे तोड़े, सांसद को भी आई चोट। स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने जा रही थी सांसद, हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया। लखनऊ में रिटायर्ड फौजी ने खुद को मारी गोली, पत्नी से विवाद के बाद उठाया कदम। टोंक में जिला प्रशासन की अनूठी पहल, घर में बेटी का जन्म होने पर कलेक्टर भेजेगी बधाई पत्र, बाल विवाह के खिलाफ छेड़ी जाएगी मुहिम। उत्तराखंड में बिनसर के पास लॉकडाउन में युवा खुद बना रहे हैं अपने गांव की सड़क, अब तक गांव के लिए नहीं है कोई भी सड़क। मां का प्रेमी करता था नाबालिग बच्चियों से रेप, 6 साल तक चली दरिंदगी। धौलपुर में लॉकडाउन में शराब बेचने को लेकर झगड़ा, गोली चलने से एक शख्स घायल। रामपुर में अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने वाला गैंग पकड़ा गया, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। जबलपुर में सिपाही पर हमला, कोरोना नियम तोड़ने वालों को टोकने पर की पिटाई। धौलपुर में बजरी माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, पथराव में 2 पुलिस वाले घायल।